मैं हूं सलीम मुबारक और आज की क्राइम स्टोरी एक ऐसे शख्स की हैरत अंगेज कहानी है जिसने सिस्टम को चकमा देकर लॉटरी के जरिए लाखों डॉलर जीते। लेकिन सवाल ये है कि उसने ये सब कैसे किया। आज की वीडियो में हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे। ये कहानी एडी की है जो अमेरिका के शहर आयोवा में रहता है और एक ज़हीन कंप्यूटर प्रोग्रामर है। एडी मल्टी स्टेट लॉटरी एसोसिएशन के लिए काम करता है और उसका ओहदा सिक्योरिटी डायरेक्टर का है। इसकी जिम्मेदारियों में शामिल है उन लॉटरीज के लिए ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना जो जीतने वाले नंबर्स को बेतरतीब तरीके से मुंतखब करे। लेकिन यही ओहदा एडी के लिए एक ख़तरनाक मौके में बदल जाता है जब वो अपनी जहानत और इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाने का फ़ैसला करता है। एडी इस ओहदे पर 2 साल से काम कर रहा था जब एक दिन काम के दौरान वो अपने एक कोवर्कर के साथ बातचीत कर रहा था तो कोवर्कर मजाकन उसे कहता है, एडी तुम दूसरों को तो अमीर बना रहे हो, लेकिन क्या कभी अपनी जीत के बारे में सोचा है? क्या कभी खुद तूने अमीर नहीं होना? एडी पहले तो हैरान होता है और कहता है ये कैसे मुमकिन है। उसका साथी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, भाई तुम ही तो ये सॉफ्टवेयर लिख रहे हो या कोडिंग कर रहे हो जो जीतने वाले नंबर्स मुंतखब करता है। अपनी मर्जी के नंबर्स इस सॉफ्टवेयर में डालो और अपनी किस्मत चमका लो। किसी को क्या मालूम होगा कि क्या हुआ है। ये बात मजाक में कही गई थी, लेकिन एडी के दिमाग में जैसे बिजली सी कौंध गई। वो सोचने लगा कि वाकई सॉफ्टवेयर तो मैं ही बना रहा हूँ, नंबर्स भी मेरे ही हाथ से निकलते हैं, तो क्यों ना मैं अपनी मर्जी के नंबर मुंतखब करूँ और ख़ुद को अमीर बना लूँ। ये ख्याल जेब में आते ही एडी ने फौरी तौर पे काम शुरू कर दिया। उसने मल्टी स्टेट लॉटरी एसोसिएशन के कंप्यूटर पर एक ख़ास कोड लिखना शुरू किया जो जीतने वाले नंबर्स की पेशगोई कर सकता था। उसने अपने लिए एक ऐसा मंसूबा बनाया जो हैरानकुन था और उसे अमीर भी करने वाला था। एक रात जब एडी अपने ऑफिस में देर तक काम कर रहा था और उसके इर्द गिर्द मुकम्मल खामोशी और तन्हाई छाई हुई थी, तो वो एक इंतहाई ख़तरनाक कदम उठाने का फ़ैसला करता है। वो अपने डेस्क से येलो कलर के स्टिकी नोट्स निकालता है और उन पर कोलोराडो में होने वाली लॉटरी के मुमकिन जीतने वाले नंबर लिखना शुरू कर देता है। वो नंबर जिनकी पुष्प पर एडी के बनाए गए खुफिया कोड्स और चालाकी छुपी होती है, ये वो नंबर थे। ये कोई आम लॉटरी के नंबर्स नहीं थे, क्योंकि कोलोराडो की इस लॉटरी का जैकपॉट $5.25 मिलियन तक का था। $5.25 मिलियन। ये रकम सिर्फ दौलत नहीं बल्कि एडी के लिए उसकी चालाकी और तकनीकी महारत का सबसे बड़ा इम्तहान भी था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी रुकावट थी जो एडी के इरादों को चैलेंज कर रही थी, और वो रुकावट ये थी कि वो खुद कोलोराडो जाकर लॉटरी नहीं खेल सकता था, क्योंकि वह मल्टी स्टेट लॉटरी एसोसिएशन का एक अहम मुलाजिम था और कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक मुलाजमीन के लिए लॉटरी खेलना सख्ती से मना था या मुलाजमीन उस लॉटरी में हिस्सा नहीं ले सकते थे। एडी जानता था कि अगर किसी मुलाजिम का नाम जीतने वालों की लिस्ट में शामिल हो जाए तो यह ना सिर्फ शकूक व शुबात को जन्म देगा बल्कि उसे फौरी तौर पे पकड़वा भी सकता है। लेकिन इसके बावजूद इसके जहन में एक ऐसी ख़तरनाक चाल का मंसूबा बनता है जिसका नतीजा या तो उसे बेतहाशा दौलत दे सकता है और या फिर बर्बादी की गहराइयों में धकेल सकता है। तो फिर एडी को एक ऐसा शख्स ढूंढना पड़ता है जो उसकी जगह लॉटरी खेल सके। यहाँ एडी को एक ज़बरदस्त ख्याल आता है और वो अपने भाई टॉमी को अपने साथ शामिल करने का फ़ैसला कर लेता है। टॉमी भी कोई आम आदमी नहीं है बल्कि वो एक शेरिफ का डिप्टी है, और दिलचस्प बात यह है कि वो जल्द ही कोलोराडो जा रहा है। उसका मकसद कोलोराडो जाकर महज सियासत करना नहीं था, वो वहाँ एक पुरस्कार और ख्याली मखलूक बिग फुट की तलाश करने जा रहा था। जी हाँ, आपने सही सुना, टॉमी एक ब्योमालाई कहानी के किरदार बिग फुट को तलाश करने के लिए कई रियासतों का सफ़र कर रहा था। एडी इस मौका को गनीमत जानता है और फौरी तौर पे टॉम से रब्ता करता है। वो कहता है कि सुन भाई, जब तुम कोलोराडो में बिग फुट तलाश कर रहे होगे तो क्या तुम मेरे कहे हुए कुछ लॉटरी नंबर्स भी खेल सकते हो, यानी उनको परचेज कर सकते हो। यकीन मानो इनमें से एक ज़रूर लगेगा या एक ज़रूर जीतने वाला है।
टॉमी जो शदीद उसके साथ प्यार भी करता था, मुहिम जो भी था, तो थोड़ी देर के बाद हामी भर लेता है कि ओके मैं खरीद लूँगा। जब वो कोलोराडो पहुँचता है तो बिगफुट तो उसे नहीं मिलता, लेकिन वो लॉटरी के कई टिकट्स खरीद लेता है। और फिर जैसे ही लॉटरी जीतने वाले नंबर्स का ऐलान होता है, टॉमी के पास मौजूद एक टिकट लॉटरी जीतने में कामयाब हो जाता है। हाँ, अलबत्ता जीत की ये जो रकम थी वो 4.8 मिलियन डॉलर्स नहीं थी, क्योंकि कुछ दूसरे लोग भी जीत जाते हैं, इसलिए जीत की कुल रकम को तमाम फातहीन में तकसीम कर दिया जाता है। इसके बावजूद टॉमी को करीबन $5,70,000 की नकद रकम मिलती है, और वह ये रकम वसूल करने के बाद आधा हिस्सा अपने भाई एडी को दे देता है। कहानी यही ख़त्म नहीं होती, क्योंकि एडी के लिए ये बस एक शुरुआत थी, क्योंकि उसने टेस्ट किया था क्या वो ये कर सकता है और अमीर हो सकता है, तो फार्मूला काम कर गया। उसने सोचा ये तो बहुत आसान था। अगले 10 सालों तक एडी अपने जादुई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए नंबर्स हासिल करता रहता है और जीतता रहता है, और फिर किसी और को, जैसे टॉमी या किसी और साथी को, वो मुख्तलिफ रियासतों में भेजता है ताकि वो लॉटरी के टिकट्स खरीद सकें और इनामी रकम हासिल करें। उसका यह मंसूबा ज़बरदस्त कामयाबी के साथ चलता रहता है, और एडी और उसके साथी मुख्तलिफ रियासतों में बड़ी बड़ी रकम जीतते हैं। एडी ज़बरदस्त रकम कमा रहा था, और ये सब इतना आसान लग रहा था, तो सोच भी नहीं सकता था कि धोखाधड़ी हो रही है, सॉफ्टवेयर के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है। मगर फिर एक दिन एडी एक बड़ी गलती कर बैठता है, जो उसके पूरे खेल को ख़तरे में डाल देती है। वो खुद एक दिन एक स्टोर में जाता है और जीतने वाला नंबर, यानी वो जो टिकट था जीतने वाली थी, वो परचेज कर लेता है। जी हाँ, ये वही टिकट था जिसे जीतने के लिए उसने खुद सॉफ्टवेयर में नंबर्स के साथ सेट किया था। अब उसे सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं। ये जो स्याह हुडी पहने हुए इंतहाई मशकूक शख्स नज़र आ रहा है, ये एडी ही है। वो स्टोर में घूम फिर रहा था और फिर स्टोर वालों से पूछता है कि हेलो, आपके हॉट डॉग कहाँ हैं। उसका ये फिक्र जहन में रखिएगा जो आगे जाके आपको काम आएगा। एडी का ये नया धोखा पहले से भी बड़ा और ज़्यादा जुर्मंदाना था, क्योंकि वो इस बार हॉट लॉटरी टिकट जो है ना वो लेने जा रहा था। इसका जैकपॉट $16.5 मिलियन का था। ये तो आम लॉटरी नहीं थी, बल्कि एक शानदार मौका था जिसने एडी के लालच को मज़ीद बढ़ा दिया। एडी अपने सॉफ्टवेयर की मदद से नंबर्स मुंतखब करता है, टिकट खरीदता है, और जैसे ही नंबर्स का ऐलान होता है वो वाकई जीत जाता है। जी हाँ, एडी ने जैकपॉट जीत लिया था, लेकिन यहाँ एक मुश्किल आती है। वो खुद इस इनाम को हासिल नहीं कर सकता था, क्योंकि इस तरह उसका सारा पर्दाफाश हो सकता था। जैसा कि आपको बताया कि कंपनी मुलाजमीन नहीं परचेज कर सकते थे लॉटरी टिकट। दूसरी तरफ लॉटरी के बोनस का ऐलान होने के बाद जब कोई भी इनामी रकम वसूल करने के लिए नहीं आता, तो इंतज़ामिया टीवी पर अनाउंसमेंट करती है कि हम विनर का इंतज़ार कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में एडी फौरी तौर पर अपने दोस्त रॉबर्ट से रब्ता करता है, जो उसके पहले धोखाधड़ी के मंसूबों में भी उसके साथ शामिल रहा था। वो रॉबर्ट से मदद मांगता है ताकि लाखों डॉलर्स के इस जैकपॉट को आसानी से हासिल किया जा सके। रॉबर्ट कनाडा में एक शख्स के बारे में जानता था जो इस सारी सूरत हाल में उनकी मदद कर सकता था। वो उसको कॉल करके सब कुछ बता देता है, और वो शख्स लॉटरी इंतज़ामिया को कॉल करके दावा करता है कि उसने इनाम जीता है, और लॉटरी टिकट के रिजल्ट्स के 10 माह बाद इनाम के बारे में बात कर रहा था। वो बेनाम शख्स लॉटरी कमीशन को कॉल करता है और कहता है कि उसके पास जीतने वाला टिकट है, लेकिन बीमारी के बायस वो खुद ज़ाती तौर पर आकर इनाम वसूल नहीं कर सकता। लॉटरी कमीशन को उस पर शक होता है कि एक तो 10 माह बाद इसने कॉल की, और अब कह रहा है कि बीमारी की वजह से वो इनाम लेने नहीं आ सकता। ये कैसा विनर है, इसको तो बहुत खुशी होनी चाहिए थी। लॉटरी कमीशन का स्टाफ उससे मुख्तलिफ सवालों जवाब शुरू कर देता है। फिर जैसा कि वो उनसे पूछते हैं कि उसने जब टिकट ख़रीदा तो उसने किस रंग के कपड़े पहने हुए थे, और इसी तरह के दीगर सवालों जवाब भी उससे किए जाते हैं, लेकिन उसके बयानात और शवाहिद टिकट ख़रीदने वाले की तफसीलात से मैच नहीं हो रहे थे। तो कमीशन वाले
इसे कहते हैं कि तुम वो शख्स नहीं हो जिसने टिकट खरीदा था। इनाम की रकम चूंकि इतनी बड़ी थी कि ये मुमकिन ही नहीं था कि एडी और रॉबर्ट ज़्यादा देर चुप रहते। इसलिए रॉबर्ट ने फैसला किया कि कानूनी मदद हासिल की जाए। वो चंद वकला से राब्ता करता है और उन्हें बताता है कि उसने इनामी रकम हासिल करनी है, लेकिन उसे कुछ पेचीदगियों का सामना है। वकला इस सारे मामले को संजीदगी से सुनते हैं और फिर उसके बाद वो लॉटरी कमीशन के दफ्तर पहुंच जाते हैं। वहां वो कमीशन के अफसरान से मुलाकात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनका क्लाइंट अपनी शनाख्त ज़ाहिर नहीं करना चाहता, लिहाजा वो उसके वकील की हैसियत से उसके बिहाफ पे इनामी रकम लेने के लिए आए हैं। लॉटरी कमीशन इस अजीबो गरीब सूरत हाल पर परेशान हो जाता है। फिर वो ऐलान करते हैं कि जीतने वाले टिकट के नंबर उनके पास मौजूद हैं, लेकिन उन्हें अब तक ये मालूम नहीं कि वो टिकट किसने ख़रीदा था। एक और बात जो मामले को मज़ीद मशकूक बना रही थी वो ये थी कि लॉटरी कमीशन हमेशा जीतने वाले अफराद का नाम और हुलिया आवाम के सामने जाहिर करता था, लेकिन ये पहला मौका था कि इनाम जीतने वाला जो शख्स है वो खुद को पुरस्कार रखना चाह रहा था, अपनी शनाख्त छुपा रहा था, लेकिन ये कमीशन के लिए मुमकिन नहीं था। ये रवैया लॉटरी कमीशन के लिए नाकाबिले फ़हम था, क्योंकि उनके लिए शफाफियत और आवाम का एतमाद सबसे ज़्यादा अहम था। उनके जहन में सवालात उभरने लगे, आखिर जीतने वाला क्यों सामने नहीं आना चाह रहा। उनके शुकूक व शुबात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे और फिर उन्हें यकीन होने लगा कि ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। इस सारी सूरत हाल से परेशान होकर कमीशन ऐलान करता है कि वो इस टिकट के इनाम को वापस ले रहे हैं। मतलब उन्होंने इनामी जो रकम थी उसको विड्रॉ करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद कमीशन मामले को पुलिस के सुपुर्द कर देता है। पुलिस अपनी तहकीकात का आगाज़ करती है और उन्हें लॉटरी टिकट खरीदने वाले को ट्रेस करने के हवाले से काफ़ी इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। पुलिस स्टोर पर भी जाकर चेक करती है, क्योंकि पुलिस को वो जो सीसीटीवी फुटेज थी वो फराहम कर दी गई थी, जिसमें वो ब्लैक हुडी पहने वो शख्स नज़र आ रहा था। पुलिस इस फुटेज को पब्लिक कर देती है और इसे मीडिया के हवाले भी कर दिया जाता है, ताकि लोग भी पुलिस की मदद कर सकें और पहचान सकें कि फुटेज में नज़र आने वाला शख्स कौन है। पुलिस इस केस की 4 साल तफ्तीश करती है और बाला आखिर पुलिस को एक ऐसी इतला मिलती है जो पूरे स्कैंडल को बेनकाब कर देती है। इस इतला से पुलिस को ये मालूम हो जाता है कि जीतने वाले टिकट का असल खरीदार एडी है। आप सोच रहे होंगे कि पुलिस को कैसे मालूम हुआ। लग तो ऐसे रहा था कि जिस शख्स ने पुलिस को इतला दी वो एडी का साथी या कोवर्कर था। इस शख्स ने एडी को उसके हुलिये से नहीं पहचाना, बल्कि उसकी आवाज़ से पहचाना। ये एक दिलचस्प मोड़ था, क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया था कि जब एडी स्टोर में गया था तो वहाँ उसने अमले से हॉट डॉग के हवाले से पूछा था। इस स्टोर के कैमरों में ना सिर्फ वीडियो बल्कि ऑडियो भी रिकॉर्ड हो रही थी। यही ऑडियो एडी के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा सबूत बन गई, जिसने उसकी शनाख्त ज़ाहिर कर दी। जब उसकी आवाज़ को जांचने के लिए इस्तेमाल किया गया तो ये इंकशाफ हुआ कि आवाज़ बिल्कुल वैसी ही थी जैसी एडी की थी। उससे पुलिस का शक यकीन में बदल गया और ये बात वाज़ेह हो गई कि एडी ने लॉटरी के निज़ाम को धोखा देने के लिए अपनी पोजीशन का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, क्योंकि उसके हाथ में ही पूरा सॉफ्टवेयर था और उसकी कोडिंग या नंबरिंग सारी उसके हाथ में थी। एडी का खुद को छुपाने की कोशिश करना बेकार साबित हुआ, क्योंकि उसकी अपनी ही आवाज़ उसके ख़िलाफ़ गवाह बन गई। पुलिस एडी को गिरफ़्तार कर लेती है और जल्द ही एडी के भाई टॉमी और दोस्त रॉबर्ट को भी गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तहकीकात के दौरान ये इंकशाफ होता है कि एडी और उसके साथियों ने गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान $24 मिलियन की लॉटरी की इनामी रकम जीती थी। ये धोखाधड़ी अमेरिका की सबसे बड़ी लॉटरी स्कैंडल में तब्दील हो गई। उन पे केस चला। अदालत ने एडी को 25 साल कैद की सज़ा सुनाई, लेकिन अजीब बात है वो सिर्फ 5 साल जेल में गुजारने के बाद पैरोल पर रहा हो जाता है।
इसके अलावा अदालत एडी के भाई टॉमी को 75 दिन और रॉबर्ट को 6 माह की घर में नज़रबंदी की कैद सुनाती है। ये कहानी हैरत अंगेज है क्योंकि ये महज एक शख्स के लालच की कहानी नहीं, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि कैसे एक छोटा सा मजाक एक ज़बरदस्त स्कैंडल की बुनियाद बन गया। एडी की ज़िंदगी का ये बाब हमें याद दिलाता रहेगा कि धोखा कभी ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकता और आखिरकार हर मुजरिम को अपने अमाल का खमियाजा भुगतना ही पड़ता है। धोखे से दूर रहें, जुर्म से दूर रहें और पुरसकून ज़िंदगी गुजारें और दूसरों को भी गुजारने दें।